अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बैटल ऑफ प्लासी 1757 विद नवाब सिराजुद्दौला ऑफ बंगाल। इससे पहले कि मैं आपको ये टॉपिक क्लियर करूं, मैं आपको समझाऊं, उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूं जो कि बहुत से बच्चों का क्लियर नहीं होता। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगी। पहले तो सबसे आप ये समझ लीजिए कि ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, जब हम मुसलमान और हिंदू साथ रहते होते थे तो ऐसा नहीं था कि ये जो पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट है, इस पूरे के ऊपर जो है ब्रिटिश रूल करते थे, ऐसा नहीं था। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट पहले आपको क्लियर कराऊंगी कि जो ब्रिटिश का रूल था वो पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट पे नहीं था। ठीक है, अब क्या है, बेसिकली हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है उसके 3 पार्ट से, ठीक है, कितने पार्ट से? 3 पार्ट से। ये वो वाला पार्ट है, ये समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, ये वो वाला पार्ट है जिस पे ब्रिटिश रूल करते थे एंड इट वाज नोन एज ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, बाकी जो 2 पार्ट्स बचे हैं उस पे ब्रिटिश रूल नहीं करते थे। इसमें थे हमारे पास 11 प्रोविंसेस जिन पे के नवाब रूल करते थे। ठीक है, नवाब। और यहाँ पे जो बाकी बचे हमारे पास 565 प्रिंसली स्टेट्स, छोटी छोटी स्टेट्स थी जिस पे महाराजा, राजा और ये लोग जो हैं रूल करते होते थे। ठीक है, छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स थी, बहुत ज़्यादा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे की बात आपको समझ आ जाएगी। पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट पे ब्रिटिश का रूल नहीं था। सब कॉन्टिनेंट का वो वाला पार्ट जिस पे ब्रिटिश रूल करते थे इज़ नोन एज ब्रिटिश इंडिया। बाकी था हमारे पास 11 प्रोविंसेस और फिर हमारे पास थी 565 प्रिंसली स्टेट्स। अब हम बैटल ऑफ प्लासी की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए कि बैटल ऑफ प्लासी हुई है 1757 में विद नवाब सिराजुद्दौला ऑफ बंगाल। यानी कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश इंडिया पे तो उनका रूल था, उसको तो उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया। अब उनका मकसद था कि हम अपने एम्पायर को और ज़्यादा बड़ा करें, हम प्रोविंसेस पे भी रूल करें, हम प्रिंसली स्टेट्स पे भी रूल करें। तो फिर उन्होंने, जो हमारे नवाब सिराजुद्दौला हैं, उन्होंने जो फ्रेंच थे, आपको पता है फ्रेंच जो हैं वो ब्रिटिश के अगेंस्ट थे, क्योंकि आखिर में हमारे पास सिर्फ 2 पावर्स रह गई थी, फ्रेंच एंड ब्रिटिश। और ब्रिटिश ने बैटल ऑफ वांडीवॉश में उनको हरा के बाहर निकाल दिया और अकेले रूलर कौन रह गए? ब्रिटिश। तो जो फ्रेंच थे उन्होंने जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसको मोटिवेट किया, उसको उकसाया कि आप जाके हमला कर दो EIC पे, ईस्ट इंडिया कंपनी पे, उसकी बेस पे। ठीक है, उसकी बेस पे आप हमला कर दो। क्यों? क्योंकि फ्रेंच जो हैं उनसे बदला लेना चाहते थे। अब बैटल ऑफ प्लासी जो है वो सिर्फ एक अकेली बैटल नहीं थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ी गई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोकल रूलर्स के साथ लगी। इसके आगे भी बैटल्स हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इन सारी बैटल्स, कौन सी बैटल्स? जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की लोकल रूलर्स के साथ लड़ाई हुई। क्यों? वजह क्या थी? क्योंकि वो अपना एम्पायर बड़ा करना चाहते थे। तो उनमें से एक बैटल जो है वो है बैटल ऑफ प्लासी, जो कि बंगाल में हुई। बंगाल पे उस वक्त कौन रूल कर रहा था? सिराजुद्दौला। ठीक है, क्यों हुई? अपॉन द एनकरेजमेंट बाय द फ्रेंच। ठीक है, अब बेसिस जो थी वो डिफरेंट रीजन्स में थी। अब ये वाली जो बेस थी जिसपे नवाब सिराजुद्दौला ऑफ बंगाल ने अटैक किया है, वो कहाँ पे बेस थी? बेस कर रही थी कलकत्ता में। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 विद नवाब सिराजुद्दौला ऑफ बंगाल। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हैं, ये आपके पास ये कौन है? ये नवाब सिराजुद्दौला है। ठीक है, नवाब सिराजुद्दौला ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी 1757। तब आपको पता है ऊंट होते थे, हाथी होते थे, उन पे बैठ के लोग लड़ते होते थे। तो द बैटल ऑफ प्लासी 1757 वाज वन ऑफ द बैटल्स फॉट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी अगेंस्ट द लोकल रूलर्स। अब 1756 में क्या हुआ? 1756 में सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था, जब फ्रेंच ने उसको इनकरेज किया तो उसने कलकत्ता की EIC बेस पे अटैक कर दिया।
ठीक है। अब क्या हुआ, अब वहाँ पे बेस पे किसका कंट्रोल था? रॉबर्ट क्लाइव का। ठीक है, वहाँ पे कौन रूल कर रहे थे? सर रॉबर्ट क्लाइव। अब ज़ाहिर है उसने बैठे तो नहीं रहना था, उसने तो फिर लड़ाई करनी थी। तो अब इस सिटी के कंट्रोल को रिक्लेम करने के लिए सर रॉबर्ट क्लाइव जो था उसने भी EIC के सोल्जर्स लिए, उनका लीडर वो खुद बना, उसके पूरे ट्रुप को उसने लीड किया ताकि वो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट फाइट कर सके। अब हमारे नवाब जो थे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, डरते वरते वो नहीं थे, और ये ऑब्वियस था कि ये लड़ाई नवाब सिराजुद्दौला जीत जाते। लेकिन नवाब का जो जनरल था मीर जाफ़र, उसने उसके साथ बिट्रे किया, धोखा दिया उसको, गद्दारी की, और उसने क्या किया कि उस गद्दारी की वजह से वो मिल गया किसके साथ? रॉबर्ट क्लाइव के साथ। उसने क्लाइव की हेल्प की और इस तरह विक्ट्री में कौन जीत गया? रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। नवाब सिराजुद्दौला ना सिर्फ ये कि वो हार गया बल्कि उसकी डेथ भी हो गई, और उसकी जो डेड बॉडी थी या जो उनकी जो लाइफलेस बॉडी थी वो आपको कहाँ से मिली? दरिया में से मिली। ठीक है। और फिर अब जो मीर जाफ़र है जिसने गद्दारी की थी और जिसने क्लाइव का साथ दिया था, तो क्लाइव ने क्या किया? जो क्लाइव ने क्या किया कि वो जो हमारा मीर जाफ़र था जिसने बिट्रे किया था, उसको नया बंगाल बना दिया, बंगाल का नवाब बना दिया नया। क्योंकि जो नवाब था बंगाल का उसकी तो डेथ हो गई सिराजुद्दौला, उसकी जगह तो किसी और को भी आना था। आना किसको चाहिए था? नवाब सिराजुद्दौला के बेटे नवाब शुजाउद्दौला को। लेकिन ज़ाहिर है वो हार गया, उसकी डेथ हो गई। तो उसने जो रॉबर्ट क्लाइव है उसने उसको रिवार्ड दिया। रिवार्ड क्या दिया? कि मीर जाफ़र को नया नवाब बना दिया बंगाल का। तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 with Nawab Sirajuddaulah of Bengal. The Battle of Plassey 1757 was one of the battles fought by the East India Company or EIC against the local rulers. In 1756, Sirajuddaulah, the Nawab of Bengal, upon the encouragement by the French, attacked the EIC base in Calcutta. In order to reclaim control of the city, Sir Robert Clive led a troop of EIC soldiers to fight against Sirajuddaulah. The Nawab's general Mir Jafar betrayed him by helping Clive achieve victory in the battle. Later, Sirajuddaullah's lifeless body was found in the river, while Mir Jafar was rewarded by Clive by being made the new Nawab of Bengal. आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने बड़ा डिटेल में समझाया है और बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके समझाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।